नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फाइनेंस फैच के एक नए और छोटे से वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़ंड मैनेजर के बारे में। अगर आप म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली लमसम या फिर एसआईपी किसी भी तरह से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने ये फ़ंड मैनेजर नाम की टर्म पक्की सुनी होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि फ़ंड मैनेजर कौन होता है या क्या होता है और वो उसका जो है हमारे इन्वेस्टमेंट पे कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का छोटा सा वीडियो। किसी भी म्यूचुअल फंड में फ़ंड मैनेजर की जो वैल्यू होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हर एक जो भी नई स्कीम इशू होती है उसका एक फ़ंड मैनेजर अपॉइंट किया जाता है और ये फ़ंड मैनेजर जो है वो स्कीम की एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी या फिर म्यूचुअल फंड हाउस ये अपॉइंट करते हैं। तो हर स्कीम में म्यूचुअल फंड में फ़ंड मैनेजर पक्का होगा। और ये फ़ंड मैनेजर होता क्या है? ये फ़ंड मैनेजर वो एक्सपर्ट होता है जो आपके पैसे को अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करेगा। यानी कि आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, आप म्यूचुअल फंड को पैसा दे रहे हो और ये जो एक्सपर्ट है वो आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा। जैसा कि हमने पहले भी म्यूचुअल फंड की जो वीडियो बनाई थी उसमें भी डिस्कस किया था कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो यानी कि आप अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट टूल्स यानी स्टॉक मार्केट या डेट फंड्स में इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्टर्स, हम और आप जैसे लोग हैं, वो जो पैसा देते हैं वो म्यूचुअल फंड हाउस को या एएमसी को पैसा देते हैं इकट्ठा करके। चाहे वो एसआईपी के थ्रू आप छोटा छोटा हर महीने या फिर एक साल लमसम में इकट्ठा पैसा करके और फंड हाउस को देते हैं। और फंड हाउस डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट ना करके एक फ़ंड मैनेजर नाम का आदमी होता है जिसको ये सारे पैसे देता है। और वो फंड मैनेजर जो है वो इस एएमसी के लिए और बदले में इस सारे इन्वेस्टर्स के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट टूल्स यानी इक्विटी भी हो सकता है या फिर डेट हो सकता है या और भी टूल्स हो सकते हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करेगा। तो कहने का मतलब है कि फ़ंड मैनेजर जो है वो इन्वेस्टर्स के जो सारे पैसे हैं उनको अलग अलग इन्वेस्टमेंट टूल्स में इन्वेस्ट करता है। तो अगर हम बात करें कि जो फंड मैनेजर होता है वो होता कौन है, तो जो फंड मैनेजर होता है वो एक्सपर्ट होता है जो स्टॉक मार्केट की या बाकी इन्वेस्टमेंट टूल्स की बेसिक सी छोटी छोटी बुनियादी जानकारियों को या बारीकियों को बहुत अच्छी तरह से समझता है और उसके अंदर पूरा उसका एक्सपीरियंस होता है और वो उसमें पैसा लेन देन करने में बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस होल्डर होता है, तो वो आपके पैसे को अच्छे से निवेश कर सकता है। सेकेंड ये कि वो अपने जो इन्वेस्टर्स होते हैं या एएमसी होते हैं उसके बिहाफ पे जो अलग अलग टूल्स होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, ना कि वो डायरेक्टली अपने पैसे को या डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकता, वो हमारे इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे करता है और हम उसको इसका एक नॉमिनेशन देते हैं कि हाँ आप इस पर इन्वेस्ट करने के लिए एलिजिबल हो। तीसरा ये कि ये जो फंड मैनेजर होता है वो एएमसी के पेरोल पे होता है, यानी वो एएमसी की सैलरी पे हो सकता है या फिर एएमसी उसको पैसा देती है। वो पैसा किसी भी तरह से दे सकती है, या तो एएमसी उसको सैलरी दे सकती है या फिर उसको एयूएम का परसेंटेज भी दे सकती है। एयूएम यानी असेट अंडर मैनेजमेंट, यानी उस स्कीम के अंदर कितना टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका कुछ परसेंटेज के हिसाब से भी सैलरी या परसेंटेज जो है फंड मैनेजर को पे कर सकती है। और जो फंड मैनेजर होता है वो हायर और बेटर रिटर्न्स के लिए इन्वेस्टर्स को कि अच्छे से अच्छा रिटर्न मिल सके, इसलिए जो फंड मैनेजर है वो काम करता है एएमसी के साथ मिलके और अलग अलग अपनी छोटी छोटी टीम के साथ मिलके। अब अगर हम बात करें कि फंड मैनेजर करता क्या है, तो फंड मैनेजर सबसे पहला काम करता है वो करता है कि मार्केट को एनालिसिस करता है। मार्केट में किसी भी तरह की कोई उथल पुथल हो रही है या फेरबदल हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है और उसका क्या इफेक्ट हो सकता है हमारी इन्वेस्टमेंट पे, वो फंड मैनेजर का काम होता है। सेकंड ये वो कि जो भी इन्वेस्टमेंट वो करता है हमारे बिहाफ पे, उस इन्वेस्टमेंट्स के फंडामेंटल्स को वो चेक करता रहता है कि जो इन्वेस्टमेंट मैंने किया है वो सही किया है या नहीं किया है और इसमें क्या ऊपर नीचे किया जा सकता है। तीसरा ये कि वो राइट असेट्स यानी कि जहाँ से हमको इनकम जनरेट होता है तो वो राइट असेट्स को सिलेक्ट करता है, यानी ऊपर से जितने उसने काम किया, मार्केट को असेसमेंट किया, उसके बाद जो सबसे बेस्ट रिटर्न देने वाला और जो सबसे सेफ़ या सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट टूल होगा उसको वो सेलेक्ट करेगा हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए। और चौथा ये कि वो मॉनिटर करता है परफॉर्मेंस को। जब एक बार आप उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया हमारे पैसे को, उसके बाद वो उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर भी करेगा कि जो इन्वेस्टमेंट किया है वो सही ढंग से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उसको इन्वेस्टमेंट को दोबारा कुछ दूसरी जगह पे चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो हमसे बिना पूछे उसको इन्वेस्टमेंट को दूसरी जगह पर चेंज भी कर सकता है। तो अभी तक हमने समझा कि फ़ंड मैनेजर कौन होता है और वो क्या काम करता है। तो अगर हम बात करें कि फ़ंड मैनेजर का जो रोल है वो हमारे इन्वेस्टमेंट को कैसे इफ़ेक्ट करता है, तो फंड मैनेजर होता है वो हमारे अच्छे रिटर्न्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि एएमसी या जो फंड हाउस है वो फंड मैनेजर को अपॉइंट करती है सैलरी पे या तो किसी भी तरीके से, ताकि वो, क्योंकि वो एक्सपर्टीज़ होता है
तो उसको हमारे पैसे को इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे बिहाफ पे एएमसी जो है वो अपॉइंट करती है। तो यही फंड मैनेजर होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे अच्छे रिटर्न्स जनरेट करने के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि अगर किसी फंड का फंड मैनेजर आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया, उसके बाद में चेंज हो गया, तो आप क्या करेंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो सबके दिमाग में आना चाहिए, अगर नहीं आया तो। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बातें ध्यान में रखने वाली हैं कि अगर आपने मान लीजिए कोई एसआईपी किया या लमसम किया किसी भी म्यूचुअल फंड में, और इन बिटवीन आपका जो फंड मैनेजर है वो चेंज हो जाता है, तो आपको क्या एसआईपी या जो आपका इन्वेस्टमेंट रोक देना चाहिए? तो इसके लिए प्रेजेंटली जो जवाब रहेगा वो नहीं रहेगा कि आपको इन्वेस्टमेंट रोकना नहीं चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहिए। और जब तक कि वो नया फंड मैनेजर आता है उसके बाद में आपको कंटिन्यू 3, 4 या 6 महीने तक उस जो फंड है आपका म्यूचुअल फंड, उसका जो परफॉर्मेंस है उसको वॉच करना चाहिए कि परफॉर्मेंस कैसा कर रहा है वो म्यूचुअल फंड। अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब नया जो फंड मैनेजर है वो भी अच्छा काम कर रहा है, तो आपका इन्वेस्टमेंट वो कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन अगर नए फंड मैनेजर के आने के बाद में और पुराना जो फंड मैनेजर होता है वो चेंज होता है, उसके बाद में नया जो आता है, उसके बाद में अगर आपका म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है या जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाता है, तो आपको जैसे ही आपको पता लगता है कि आपका रिटर्न जो है डाउन चल रहा है, तो आपको आपका इन्वेस्टमेंट बंद कर देना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि फंड मैनेजर का जो म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने में बहुत बड़ा रोल होता है। तो उम्मीद है कि आपको इस छोटे से वीडियो में समझ आ गया होगा कि फंड मैनेजर का हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए क्या यूज़ है और क्यों हमें फंड मैनेजर के ऊपर बहुत ध्यान से देने की आवश्यकता है जब हम म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए।